एक समय की बात है दोस्तों। एक गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का पति काफ़ी बीमार रहता था। महिला अपने पति की बहुत सेवा करती थी, पर उसके पति की बीमारी सही होने का नाम नहीं ले रही थी। और एक दिन उसका पति चल बसा। बहुत ज़्यादा लगाव होने के कारण महिला अपने पति की मृत्यु स्वीकार नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि महिला अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही थी। महिला के परिवार वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर महिला नहीं मान रही थी। महिला को विलाप करते करते पूरा दिन बीत गया, पर महिला अपने पति के पास ही बैठी रही। अगले दिन सभी परिवार वाले और गांव वाले महिला के घर आए और पति के अंतिम संस्कार के लिए महिला को कहा, लेकिन महिला नहीं मानी। दूसरा दिन भी महिला को ऐसे ही विलाप करते करते और पति के पास बैठे हुए बीत गया। परिवार वालों और गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस महिला को पति के अंतिम संस्कार के लिए कैसे समझाया जाए। उस समय उस गांव में एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। यह बात पूरे गांव में फैलते फैलते उस संत के पास भी पहुंच गई। उस संत के शिष्यों ने कहा कि महाराज, अब आप ही चलकर उस महिला को समझा सकते हैं। संत उस महिला को समझाने उसके घर पहुँचे और महिला से बोले, देवी, मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूँ यदि आप मेरा एक काम कर दें तो। महिला संत की बातों से बहुत खुश हो गई और महाराज को बोली, महाराज, मेरे पति को जीवित करने के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। संत महिला से बोले, आपको पूरे गांव में घूमकर उस घर से मुझे चावल लाने होंगे जिस घर में आज तक कोई भी मृत्यु नहीं हुई होगी। महिला यह बात बहुत आसान समझकर मान गई और निकल पड़ी गांव की तरफ उस घर को ढूंढने के लिए। महिला पूरे गांव में घूमते घूमते थक गई, पर उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुई हो। और महिला अपने घर वापस आ गई। घर आकर महाराज से बोली कि महाराज, मुझे तो ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तब संत ने महिला को समझाया कि देवी, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ दुनिया से क्या अलग हुआ है जो और किसी के साथ नहीं हुआ है। मृत्यु तो एक सच है जिसे हम सभी को स्वीकार करना है, और इस दुनिया में आकर विधि विधान के काम हमें करने ही पड़ते हैं। इसी में हम सबकी और दुनिया की भलाई है। अब तुम भी अपने पति का अंतिम संस्कार करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने दो, जिससे तुम्हारे मरे हुए पति को भी सम्मान मिल सके जिसके वो हकदार हैं। महिला को संत की बात समझ में आ गई। वह जान चुकी थी कि उसका दुख दुनिया से बड़ा नहीं था। हर किसी को अपने हिस्से के दुख सहन करने पड़ते हैं और उस दुख से उभरना पड़ता है, जिससे जो सामने जीवित है वह खुश रह सके। और अगले दिन उस महिला के पति का अंतिम संस्कार हुआ। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।